हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू होलसम टेल्स मास्टर सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये जो वीक चल रहा था दैट वाज फोकस्ड ऑन न्यू डाइट सिस्टम। और इससे पहले आपने और भी वीडियोस देखे होंगे। इस वीक में आपने श्री बीवी चौहान जी को सुना। और आज हम अपने साथ न्यू डाइट सिस्टम के एक और एक्सपर्ट लेके आए हैं, श्री अमरीश पटेल जी। सबसे पहले वेलकम वेलकम श्री अमरीश पटेल जी। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो। सबसे पहले जो व्यूअर्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं या न्यू डाइट सिस्टम से पहली बार परिचित हो रहे हैं, उनके लिए मैं श्री अमरीश पटेल जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। अमरीश पटेल जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हैं और योगा टीचर भी हैं साथ में। इन्होंने 40 साल की उम्र में ही रिटायर होने से पहले 12 साल तक लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बिजनेस भी किया है। और उसके बाद से ये अपने समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं तब से ही। और अमरीश जी 18 अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। और ये मेनली न्यू डाइट सिस्टम और वीगनिज्म को प्रमोट करते हैं। इन्होंने कई जो इनक्यूरेबल समझी जाने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कैंसर, बीपी, डायबिटीज, लंग फेलियर, लीवर प्रॉब्लम्स, एस्थमा, थायराइड, टाइफाइड, इन सब प्रॉब्लम से लोगों को बिल्कुल फ्री किया है, मुक्त किया है। तो इनका मैं और बताना चाहूंगी, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है श्री अमरीश पटेल जी का, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और साथ में आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। और इनकी वाइफ के बारे में बताना चाहूंगी। इनकी वाइफ है श्रीमती जया पटेल जी, जो कि खुद भी एनडीएस मिशन से जुड़ी हुई हैं और बहुत एक्टिवली सपोर्ट करती हैं एनडीएस। अगर अमरीश जी से जितना भी हमने बातचीत की, जितना भी हमने एनडीएस को समझा है, एनडीएस एक जीवन शैली है जिसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता, जिसमें कोई भी दवाई नहीं दी जाती, कोई जिम एक्सरसाइज नहीं है। और इस जीवन शैली से पूरी दुनिया में लाखों ही लोग फायदा उठा चुके हैं और फायदा उठा रहे हैं। तो अमरीश पटेल जी, आप सबसे पहले मैं मेरे कुछ व्यूअर्स से मैं क्वेश्चंस लूं, उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से खाने में बदलाव या जीवन शैली में बदलाव से कोई बिल्कुल ठीक हो सकता है। मतलब ये कैसे होता है, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बता सकें। न्यू डाइट सिस्टम में हम लोगों का एक बहुत क्लियर मानना है कि मनुष्य को ही क्यों दवाई की जरूरत, पशु पक्षी क्यों नहीं लेता है। अपने हिंदू मान्यता के हिसाब से 84 लाख योनि है, जी। किसी को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्यों जरूरत। इस पे हमारे गुरुजी श्री चौहान साहब ने सब संशोधन किया और उसमें से हमने ये नेचुरल लाइफ शैली डिसाइड की है कि आप कुदरत के साथ रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप कुदरत के विरुद्ध हो जाते हो तो आपको सब तकलीफ होती है। हमारा ये ही मानना है कि आग पे यानी कि पकाया हुआ खाना सिर्फ मनुष्य खाते हैं, जी। बाकी की 84 लाख योनि पकाया हुआ नहीं खाती है, तो उसको राइट। कोई तकलीफ नहीं। हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ है कि आप कुदरत ने जो दिया है, बाकी की जो भी 84 लाख योनि है जो कुदरत ने दिया है वो ही फॉर्म में खाती है, उसमें कोई वो लोग विकृति नहीं करते हैं, जैसे दिया वैसे खाते हैं। जैसे वाघ, सिंह, चीता वो है नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वो पका के नहीं खाते, कच्चा खाते हैं। हम लोगों जी। ने क्या किया, गाय में जंगल में से गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली सबको घर पे लाए और हमने चालू किया वो रोटी खिलाना। हमने चालू किया, हमारे यहाँ गुजरात में गाठिया खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं। तब से वो लोगों के लिए भी पेट हॉस्पिटल करना पड़ा, पशु दवाखाने हमारी वजह से हुए। जंगल में रहते कोई पशु पक्षी बीमार नहीं। ये बेस पे हमारी सिस्टम काम करती है कि आप नेचर के साथ रहो, कुदरती खाना खाओ, हो सके तो पकाया हुआ न मत खाओ तो आपको फायदा हो। फिर भी हम मनुष्य जात है तो हमें खाने का शौक है, हमको सामाजिक रहना है, तो हमने न्यू डाइट सिस्टम में एक चेंज वो लाए हैं कि भाई आप शाम को खा लो,
आप शाम को थोड़े आपके शौक है वो पूरे कर लो। अगर आपको जेन्युइन कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है तो आप शाम को थोड़ा खा लो, तो फिर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ये हमारा जी बेसिक प्रिंसिपल ये है। जी जी जी। सर अगर हम देखें नॉर्मली डिजीज रिवर्सल में एवरेज कितना टाइम लग जाता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस में डायबिटीज मैंने 3 दिन में भी क्योर किया है और ओके। 4 महीने भी लगे हैं। एवरेज हम हम्म। बोले तो 15 दिन से लेके 4 मंथ में 80-90% डिजीज क्योर हो जाते हैं। ओके ओके। जो राइट। कैंसर या आर्थराइटिस है, किडनी फेल्योर है, लंग्स फेल्योर, जी। लिवर फेल्योर, हार्ट फेल्योर, हम्म। इसमें 3 महीने से लेके 6-8 महीने तक लग सकते हैं। उसमें पेशेंट की सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है, जी कितना जी। सिंसियर सिस्टम करता है हम्म। वो इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। जी, और सर आपने जैसे मैं आपसे बात भी की, पता चला कि बहुत सारे लोगों से आप जुड़े और बहुत सारे लोगों को डिजीज फ्री किया है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे सुनना चाहूंगी कि अंदाजन आप बताएं कि अभी तक आप कितने लोगों को डिजीज फ्री कर चुके हैं। मतलब आई नो कि काउंट ऐसा नहीं होगा, बट एक अंदाज आपके पास जरूर होगा। अभी अभी है ना, ये सब लिटरली पहले सब ये रख सकता था, अभी ये सब लाखों में है। क्योंकि जी। आज ही मुझे कोई उड़ीसा के गांव से फोन आया कि हमारे गांव में लगभग हम 40 फैमिली, अमरीश भाई, आपको फॉलो करते हैं। आई ओ डोंट नो ओ। एनीवन। 40 फैमिली यानी ऑलमोस्ट इंटू 4 आप गिनो तो भी जी। 160 लोग हुए। अभी उड़ीसा हम्म। मीन गुजरात में तो काफी लोग फॉलोअर्स है, यानी ये अब मेरे हिसाब से कम हम्म। 25 लाख लोगों के आसपास मैं पहुंच चुका हूँ, अभी ऐसा लगता है मुझे। दैट्स ग्रेट रियली। बहुत ही मतलब बहुत ही एप्रिशिएशन वाली अच्छा बात है कि इतने लोगों की जिंदगी को आपने इम्पैक्ट किया, और इम्पैक्ट किया बहुत अच्छे तरीके से, मतलब डिजीज फ्री किया। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। सर हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि हम व्यूअर्स के क्वेश्चन लें, बिकॉज एक वीक से हम एनडीएस को प्रमोट कर रहे थे और एनडीएस पे फोकस रखा हुआ था। तो हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो कंफ्यूजन्स हैं दिमाग में लोगों के, वो हम उन कंफ्यूजन्स को एक्सपर्ट्स के थ्रू दूर कर सकें। नहीं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। जी जी। हमारे साथ अभी एक व्यूअर्स जुड़े हैं, आई थिंक कार्तिकेय। कार्तिकेय, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? उम्र 41 ईयर्स है और जी जी। मुझे कार्तिकेय डायबिटीज है। आप, हाँ जी हाँ जी, आप शुरू से जरा बताएंगे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ जी कार्तिकेय, हाँ जी, पूछिए प्लीज। मेरी एज 41 है और मैं बैंगलोर से हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ये सेशन के लिए। थैंक यू अमरीश भाई, आपकी बदौलत से शायद मैं और कुछ अच्छा हो जाऊं। ये मेरा फर्स्ट सेशन है आपके साथ, तो आशा करता हूँ कि आगे जाके मैं कुछ स्वस्थ हो जाऊं। मुझे डायबिटीज है बिल्कुल। करीबन 12 साल से, और मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है। अभी रिसेंटली थोड़ी दवाई चेंज करने से मुझे अभी फीट बर्निंग, थोड़ी ओबेसिटी भी है। तो मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए जिससे मुझे ये फायदा हो सके? डायबिटीज कितना रहता है कार्तिकेय जी आपका? मेरा अराउंड खाने से पहले अराउंड 210 टू 20 तक रहता है, और खाने के बाद अराउंड 320 340 तक रहता है। ओके। अभी बहुत व्यूअर्स आज क्वेश्चन करेंगे, अ, इसमें काफी लोग बाद में भी जुड़ेंगे शायद। हमारे में जी ये जो न्यू डाइट सिस्टम है ना, वो डिजीज स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, ये पहले याद रखना है। ये डायबिटीज के लिए अलग, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो हम ऐसा मानते हैं कि रोग, डिजीज आपके शरीर में टॉक्सिन यानी कि कचरा, मल, विशुद्धियां, जहर, वो इकट्ठा होने से होती है। आप न्यू डाइट सिस्टम करो, कचरा निकल जाएगा, रोग निकल जाएगा। मींस आपको डायबिटीज है तो आपके पेनक्रियाज में कचरा है, आपको कोलेस्ट्रॉल है मींस आपके नर्व सिस्टम में कचरा है, आपको ओबेसिटी है मींस आपके चर्बी के थर है, फैट है, वो आप सिस्टम करोगे तो निकल जाएगा आपका। ये तीनों तीन रोग मैक्सिमम बाय मिड फेब्रुआरी चला जाएगा। ऐसा आपको वर्ल्ड में कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू। और उसके लिए मुझे यू क्या आर गोइंग प्रतिक्रिया टू करनी स्टॉप पड़ेगी? योर यू आर गोइंग टू स्टॉप योर मेडिकेशन आफ्टर 15th ऑफ फेब्रुआरी लेटेस्ट। आपको थैंक यू। करना क्या है, जो हमारी सिस्टम में है, आपको वो ब्रीफ में करता हूं, क्योंकि ये सब बातें हमने सुजाति जी ने वीडियो में समझाई है, फिर भी ब्रीफ कर देता हूं।
मॉर्निंग 6 आवर्स फास्टिंग, कुछ भी लेना नहीं है, नॉट इवन वाटर, मेडिसिन, नथिंग। बाद में ग्रीन जूस पीना है, जो हरी पत्तियों का जूस है, आंवला डाल के। बाद में 1-2 घंटे बाद आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले सकते हो। 3-4 बजे आप और कोई आपको जूस लेना है ले सकते हो। शाम को 4-5 बजे सलाद या जो भी है आपको कच्चा लेना है, रो फूड। और शाम को डिनर में आपकी जो प्लेट है उसमें 25% पका हुआ, मीन्स आप 75% अपना हो सके तो सलाद या सब्जी लिया करो, और 25% आप फूड ग्रेन्स या पल्सेस लिया करो, यानी रोटी या चावल है वो 25% लेना है, और सब्जी या दूसरा कुछ जो आप लेते हैं वो आप 75% लो। शाम को आपको पका हुआ अभी अलाउ है, क्योंकि आपको ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, आपका क्योर हो जाएगा। अगर आपको ये फास्ट रिकवरी करना है, इफ यू वांट टू क्योर बिफोर डिसम्बर, जस्ट गो फॉर रो फूड। इवनिंग टाइम ऑल्सो यू विल गेट ऑलमोस्ट लाइक, आपका शुगर तो वैसे ही कम हो जाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सुबह में लेते हो टेबलेट डायबिटीज के? मुझे मॉर्निंग एंड इवनिंग इंसुलिन भी है और टैबलेट्स भी है। अभी वो जो recommended किया है। मॉर्निंग जो आप टैबलेट लेते हो, क्यों लेते हो? जस्ट टू ब्रिंग डाउन द डायबिटीज, नहीं, ऐसा कंट्रोल में आ जाए। ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में जो आप टैबलेट लेते हो वो आपको नाश्ता करने हैं, इसके लिए लेते हो। अगर कल से आप नाश्ता नहीं करने वाले हो तो आपको मेडिसिन की जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन अगर मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अगर आप चाहे अलाउ करें तो। नॉर्मली क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को भूख ज्यादा लगती है, तो वो एक जस्ट मीथ है, उसमें मत पड़ो, क्योंकि हम नया डायबिटीज वाले से निर्जला उपवास 3-3 दिन करवाते हैं, आप भी करेंगे। वो क्या है कि आपको एक डॉक्टर्स लोगों ने ऐसा आपको डराया हुआ है कि भाई खाते रहो। इसके लिए आपका बॉडी फिर क्या बोलता है, मांगता रहेगा। आपका बॉडी जैसे आपको आदत डालेंगे, हर घंटे में खाने की आदत डालेंगे तो बॉडी मांगता रहेगा। वो बॉडी ऐसा है, आप उसको 2 दिन नहीं देंगे तो वो 2 दिन नहीं मांगेगा। ये एक आदत का सवाल होता है। अच्छा, तो ये मेरे साथ हुआ है कि जहाँ पे जब मैं कुछ फूड नहीं लेता हूँ, रात के सोने के बाद अगर मैं सुबह का नाश्ता 8:30 बजे 9 बजे नहीं लेता हूँ, तो हाथ और पैर ढीले होने लगते हैं, शिवरिंग होता है। तो ये क्या लो शुगर के सिम्टम्स है कि ऐसे क्यों होता है? भूख ज्यादा लगती है? नहीं, आपने क्या है, अभी आपको बॉडी को इंसुलिन से सेट किया हुआ है। इंसुलिन लेते हो तो वो थोड़ा टेबलेट से हायर वाला स्टेज है, तो उसमें इमीडिएट आपको जितना फायदा होना है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप क्या करो, कल 9 बजे ग्रीन जूस पियो, परसों 10 बजे ग्रीन जूस पियो, बाद में 11 बजे पियो, और 12 बजे, ऐसे करके आपके डोजेज या दवाई है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर दो। इमीडिएट 12 बजे वाली शिफ्ट मत करो। हाँ जी, राइट। और ड्यूरिंग द मेडिकेशन, अभी आप जैसे ने कहा कि आप मेडिसिन कम करते रहो, तो इसमें कोई क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स तो नहीं रहेगा, लेकिन कोई हेल्थ आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कार्तिक, बिकॉज अभी मेरा अमरीश पटेल न्यू डाइट सिस्टम चैनल का वीडियो देखेंगे तो अभी लगभग महीने पहले मैंने रखा है, एक बहन जी का 900 डायबिटीज आई क्योर्ड इन जस्ट 2 मंथ्स। आप तो कुछ है ही नहीं, आप तो कुछ है ही नहीं। 2 साल पहले मेरा वीडियो था, एक दामोदर करके प्रजापति, उसका 860 डायबिटीज आई क्योर्ड इन जस्ट 26 डेज। वाह, यानी आपको जरा टेंशन मत लो। धन्यवाद। और मुझे डाइट सिस्टम का जो वीडियो चाहिए वो कहाँ मिलेगा? अमरीश पटेल न्यू डाइट सिस्टम में भी मिलेगा, और सुजाता जी का जो चैनल है उसमें भी हिंदी में बहन जी ने रखा हुआ है। यू कैन टॉक टू हर, शी विल प्रोवाइड। कार्तिकेय, इसकी सारी डिटेल हम सर के चैनल की भी, अमरीश पटेल सर के चैनल की भी सारी डिटेल डालेंगे, और आप इनके साथ बाद में भी कंसल्ट कर सकते हैं। और वीडियो बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स और वो भी डाले हुए हैं सर ने। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि वो जरूर देखें क्वेश्चन पुट अप करने से पहले। हाँ जी, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं, संजय जी। संजय जी, आप अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं।
हेलो सर। हेलो सर। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है संजय जी। आपका बोलिए। आवाज नहीं आ रहा संजय जी। हेलो सर। हाँ बोलिए, आवाज आ नहीं रही है, फिर भी बोलिए, मैं ट्राई करता हूँ समझने का। हाँ सर, मुझे आप आवाज आ रही है? आवाज आपकी बिल्कुल ब्रेक हो रही है, टूट आपकी रही है। डिस्टर्ब्ड आ रही है आवाज। आप कहीं इंडोर या तो होइए। आई थिंक थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी बहुत आवाज में। हम उनको दोबारा ट्राई करते हैं। हमारे साथ है शकुंतला जी। शकुंतला जी, आप सुन पा रही है मुझे? तो अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी बोलिए मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और 3 साल पहले मेरे को ब्रेन हेमरेज भी हो गया था स्टेरॉइड लेने की वजह से। 6 साल मैंने स्टेरॉइड भी लिए हैं। तो अब मार्च से लॉकडाउन के टाइम से ही मेरे दोनों घुटने बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, पेन है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? वैसे मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ अभी, तो आपके हाँ, ग्रुप में भी आपके हूँ। पास आपके पास न्यू डाइट सिस्टम के सिवाय और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, अभी आपको बता दूं। हाँ जी, हाँ जी। आपको ये सिस्टम जैसे मैंने वीडियो में समझाया, अभी मैंने आगे भी बताया, वैसे चालू कर दो आप। और हर 15 दिन मेरे कांटेक्ट में रहना, मेरा फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप ठीक है। 3-4 महीने में आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, टोटल फायदा हो जाएगा। मेरी एक प्रॉब्लम है हाँ कि जी। 1 साल से मैं नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, जिसकी वजह से कौन सी? मेरा जो नेचुरल लाइफस्टाइल मतलब कच्ची चीजें खाना या एक टाइम पक्का रात को खा लेना। ओके लेकिन सुबह ग्रीन जूस की बजाय हम पेठे का जूस लेते थे 1 साल से। ओके। मोहन गुप्ता के ग्रुप में मैं गई थी और उन्हीं का फॉलो कर रही हूँ। तो उसकी वजह से मेरा वेट 55 से 40 हो चुका है और मेरे को ओके। भूख बहुत ज्यादा लगती है। मैंने बड़ी कोशिश की है ग्रीन जूस को लेट करने की, लेकिन 10 बजे तक ही रह पाती हूँ। उसके बाद मेरे को मुश्किल नहीं, लगती है। वैसे मैंने निर्जला अपने भी किए सिस्टम हैं में 2 दिन। निर्जला भी किए हैं और थोड़ा निर्जला को भी लंबा करने की कोशिश कर रही हूँ। बस मेरा ये है कि मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है। उसके लिए मैं क्या करूँ? एक मेरे बाल भूख, बहुत ज्यादा। आप वैसे बहुत अच्छा कर रही है, आपने निर्जला का भी प्रयत्न किया, लेकिन भूख कैसा है कि उसको कंट्रोल करना सीखना ही है अपनी सिस्टम में। क्योंकि हम नॉर्मली इंडिया में 3-3 टाइम खाने के शौकीन है। सुपर सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम को खाते हैं, यहाँ गुजरात में तो रात को हम आइसक्रीम भी खाते हैं। यानी हम खा खा ही करते हैं। वो आपको थोड़ा आदत डालना है कि आप हो सके उतना कम खाओ। थोड़ा धीरे धीरे 10 की बजाय 10:15, 10:30, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाए करो तो आपको। और अभी क्या है, नॉर्मली विंटर में थोड़ा भूख सबको ज्यादा लगता है, वो टाइम पे आपको थोड़ा सेट कर लेना हाँ, इसमें थोड़ा गर्म भी मन करता है, तो कभी कभी खाया जा सकता है रात के टाइम है। रात को बॉइल्ड जो पकाया हुआ खाएंगे, आपका जो डिजीज है उसके हिसाब से हम आपको सलाह नहीं देंगे पकाया हुआ खाने का। वो आगे कार्तिकेय को बोला, क्योंकि उसको सिर्फ डायबिटीज है। आपका जो केस है उसमें आपको हो सके तब तक कच्चा ही खाओ, रो फूड भी रहो। थोड़ा सर्दियों में मुश्किल है, गर्मियों में तो निकल नहीं जाते हैं मुश्किल आराम नहीं, हमारे वहाँ कनाडा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सब करते हैं। आपका डिजीज कौन सा है उसके ऊपर मुताबिक है। आपको आपको उसको क्योर करना है तो हमारे पास दवाई वाला नहीं है, हमारे पास जो भी है वो खुराक है। हमको फूड थेरेपी से ही क्योर करना है। से। ठीक है। ठीक है। और एक चीज और पूछी थी, ग्रीन जूस जो आप बताते हैं उसमें घी और पेठा डालने का, यदि ये दोनों हाँ, दोनों चीजें मेरे पास नहीं है और मैं खीरा वगैरह डाल सकती हूँ? खीरा खीरा डाल सकती हो, और पेठा पेठा दो अगर फ्रेश मिल जाए तो वो अच्छा है। अगर वहां नहीं मिलता है तो उसका बाद में आप जूस भी पी सकते हो, खीरा का या पेठा का। ये तो नहीं मिलता, मोस्टली पत्ते 2-3 तरह के और प्लस आंवला, हाँ, ये मैं डालती वो हूँ वो, और वो में चला जो के। मेरा ग्रीन जूस का है ना, पूरा एक वीडियो है, हाउ टू मेक ग्रीन जूस। वो उसमें मैंने पूरा देखा, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। लेकिन घी या पेठा मेरे को मिलना मुश्किल होता है रोज का ताजा, और उसको ज्यादा वो रखना भी। पेठा तो अगर आपको कहीं से भी मिल जाए ना, तो आप 1 साल तक उसको स्टोर भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पीले वाला पेठा? हाँ, अच्छा, मतलब थोड़ा उसको सा है ना, काट के। आप उसको रख दो तो कुछ नहीं होता है, 1 साल तक कुछ नहीं होता है। पेठे में भगवान ने बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव दिया हुआ है। ठीक है, वो तो फिर हो जाए।
ठीक हाँ है। जी। ओके ओके शकुंतला जी, आई थिंक आपको अपना जवाब मिल गया होगा। हम अपना नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन लेते हैं। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं संदीप। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? संदीप, आप अपना सवाल कर सकते हैं। संदीप, आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक इनको आवाज हमारी पास नहीं हो रही है। हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी संदीप, पूछिए अपना सवाल। हेलो। जी बोलिए जी, संदीप आपकी जी। आवाज आ रही है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हेलो अमृत सर। हाँ जी, हेलो, नमस्ते अमृत सर। मेरा नमस्ते। नाम संदीप है। मैं 25 साल का हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो काम कर रहे हो वो बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं आपके सारे वीडियोस फॉलो करता हूँ। धन्यवाद जी। मेरी मेरी मम्मी की उम्र 25 साल है, नहीं 45 साल है और वो फार्मिंग करती है। उसको आर्थराइटिस है। पिछले 500 दिनों से मैंने मम्मी को अभी एनडीए शुरू कराया है, लेकिन शुरू में अभी उसको कब्ज की तकलीफ रहती है। तो क्या ये शुरुआत में सामान्य है? अ, कब्ज की तकलीफ तो अगर अपने सिस्टम में एनीमा लेना होता है। एनीमा ले रहे हैं? मम्मी एनीमा ले रही है? हाँ, सुबह शाम दोनों एनिमा ले रहे हैं। अगर एनीमा ले रही है तो वो जो मल है, स्टूल, वो निकल जाता है, फिर कब्ज का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है नॉर्मली। हाँ, हमारा अभी जो स्टूल बनता है वो निकल 2-3 जाता दिन है से तो फिर करे कब्ज तो का पहले। हम्म। आर्थराइटिस ओके, जो है मैं ना भी करता हूँ मेरे। हाँ, आर्थराइटिस जो बोलिए है ना सर। वो हमारी भाषा में कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक रोग है। इसके लिए हाँ। आपको थोड़ा लंबा टाइम न्यू डाइट सिस्टम को देना पड़ेगा और बहुत क्लियर है उसमें आपको पकाया हुआ बिल्कुल खाना नहीं है। आपको हो सके तो सुबह में 8 घंटे का उपवास करना है, बाद में ग्रीन जूस लेना है, बाद में सिर्फ आपको कोई भी एक फ्रूट जूस पे रहना है, मोनो फ्रूट जूस यानी सिंगल फ्रूट जूस। आपको चबा के भी नहीं खाना है, आपको सलाद भी नहीं खाना है। मैं आपको स्ट्रिक्टली जूस पे रहने की ही सलाह दूंगा और हो सके तो 2 बार सुबह और रात्रि को आपको कंपलसरी एनिमा लेना है और ये थोड़ा लंबा चलाना है। 2, 4, 6 महीने की गिनती रखनी है। आपका जो आर्थराइटिस है उसकी सीवियरिटी क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप उसको बाद में मुझे पर्सनली भी बता सकते हो। और आपको हफ्ते में 1 या 2 निर्जला भी करना है। ये मानसिक अगर आपकी तैयारी है तो ही आर्थराइटिस में फायदा होगा, क्योंकि वर्ल्ड में हमारे ख्याल से दूसरे कोई लोग आर्थराइटिस क्योर नहीं कर पाएंगे। न्यू डाइट सिस्टम में आर्थराइटिस क्योर हो जाता है। मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हो। जी जी। सर ओके संदीप। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैंने पहले मोनो ग्रीन जूस ऑरेंज जूस पे कराया था, लेकिन उसमें मतलब जरा भी ताकत ही नहीं रहती मम्मी को। लेकिन इतनी सीवियर आर्थराइटिस नहीं है, वो सब घर का काम काज और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब हाथ की कोहनी है ना, वो बैंड रहती है और थोड़ा दुखता है। इतनी सीवियर आर्थराइटिस नहीं है, इसलिए सिर्फ नहीं नहीं, रात को अभी खाना चालू है तो वो तो कोई चिंता नहीं है। आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ऐसा है ना तो आप क्या करो, एक दिन पकाया हुआ खाओ, एक दिन कच्चा खाओ, वैसा किया करो तो आपको क्या है कि 2-3 महीने में काफी अच्छा हो जाएगा। ओके। और रिजल्ट तो थोड़ा मतलब तो 1 महीने में दिखाएगा ना थोड़ा रिजल्ट? हाँ बिल्कुल क्योंकि मैंने बिल्कुल हो बहुत सके से करके किया अगर है। आपको रिजल्ट आपको जल्दी चाहिए तो थोड़ा कच्चे पर ही रहो महीना, और बाद में धीरे धीरे करो तो आपको क्या है कि ये सिस्टम में थोड़ा फेथ आ जाएगा, आपको ट्रस्ट हो जाएगा इसमें। ओके ओके, थैंक यू अमरीश भाई। मैं ओके आपको पर्सनली व्हाट्सएप में कांटेक्ट करूंगा।
ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू संदीप। ओके सर, अमरीश सर, हमारे पास और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं अभी आपको एक एक करके हम पूछते हैं, जो हमारे यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव से भी कई प्रश्न आए हैं। मयूर हैं जो 37 इयर्स के हैं, वो पूछे कि क्या एनीमा लेने की कोई नुकसान तो नहीं है, या और B12 की कमी के बारे में पूछे कि B12 की कमी कैसे पूरी की जाए। एनीमा लेने से एक ही नुकसान है, आपको डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा। दैट्स गुड। बाकी के सब फायदे ही फायदे हैं। आज तक हमने कोई नुकसान वाला केस नहीं देखा है। और एनीमा अगर समझो आपको पता नहीं चलता या पसंद नहीं है, तो ये सिस्टम मत करो। डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट विदाउट एनीमा, वो बहुत क्लियर है। ओके। और B12 और दूसरा भी एक, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप ऐड कर देना, D3। ये जी। दो अभी इंडिया में बहुत इसके प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। हम लोग वेजिटेरियन है, इसके लिए B12 कम है ऐसा कुछ नहीं है। D3 हमारे देश में तो पूरा सन है, फिर भी हमारे गुजरात में मेरे ख्याल से 50-60% लोगों को D3 की कमी है। यहाँ तो तेज धूप है, फिर भी इसके क्या रीजन है उसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अपने सिस्टम करने से धीरे धीरे ये सब विटामिन डेफिशिएंसी है वो वापिस आ जाती है। हमें ज्यादा हो सके उतना ग्रीन जूस पे रहना है, क्योंकि हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि गाय भैंस को कभी B12 की कमी होती है, वो कहाँ दूध पीने जाती है, वो दूध पीती नहीं है, वो कोई नॉनवेज नहीं खाती है, तो भी उसको B12 है। ये करने से हो जाएगा। जी जी। तो वही है कि ग्रीन जूस और एनीमा का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपको न्यूट्रिशन ग्रीन जूस से बहुत मिलेगा, राइट। हमारी सिस्टम में 3 चीज पे बनी हुई है हमारी सिस्टम। फर्स्ट इज 6 आवर्स फास्टिंग, जो मॉर्निंग फास्टिंग, यानी से सब कचरा निकल जाएगा। सेकंड इज ग्रीन जूस एंड थर्ड इज एनीमा। दीज 3 आर द पिलर्स ऑफ न्यू डाइट सिस्टम। इसके ऊपर सिस्टम बनी हुई है। ओके ओके, गुड। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है, ध्रुति पटेल है, वो अपने बेटे के लिए पूछ रही हैं कि माई 10-year old सन, हिज वेट इज पर उसका वेट जो है वो पर मंथ 1 kg गेन हो रहा है। पिछले 2 साल से इतना हो रहा था। उन्होंने कहा कि हमने सारी रिपोर्ट्स भी उसकी चेक करवाई, वो सारी नॉर्मल है। मतलब उनका जो वेट है वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसका क्वेश्चन अच्छे से, कि माई 10-year old son, his weight is gain per month 1 kg before 2 years. We do all reports but they are normal. बढ़ रहा है वेट या कम हो रहा है? ओके, पर मंथ 1 kg वेट गेन हो रहा है। वो आई थिंक इसलिए वरीड है कि 1 ही kg वेट गेन हो रहा है 1 महीने में। और उन्होंने सारी रिपोर्ट्स भी चेक करवाई हैं, वो भी नॉर्मल है, और उनको एनीमा भी दे रही हैं वो। उसका वेट जो है दैट इज 54 kg। अगर वो साइकिलिंग करे तो वेट स्टेबल रहता है, बट अगर वो मिस कर देता है साइकिलिंग तो फिर गेन होने लगता है। मतलब आई थिंक शी इज वरीड के वेट गेन हो रहा है। ही इज 54 kg, राइट। नहीं, ये बहुत ज्यादा वेट है। 10 साल के बच्चे को इतना वेट नहीं होना चाहिए। अपनी सिस्टम करने से वो क्योर हो जाएगा। वो बच्चे क्या है, भूखे नहीं रह सकते हैं। जी। हमारे न्यू डाइट सिस्टम में बच्चों के लिए थोड़ा एक राहत वो देते हैं, हम थोड़ा बेनिफिट देते हैं कि उसको 6 घंटे तक फास्टिंग नहीं करना है। वो 3 घंटे अगर सुबह में फास्टिंग कर ले तो चल जाएगा उसको। बाद में उसको ग्रीन जूस पीना है। बाद में उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है। 3-4 बजे अगर उसको थोड़ा भूख लगे तो उसको भेल या पौवा ममरा जो बोलते हैं वो दे सकते हैं। हमको उसको पकाया हुआ जैसे खाना वैसे दे सकते हो। अभी जो फूड इंटेक है उसमें कम से कम वो हिसाब से 40-50% कम हो जाएगा इसका इंटेक। तो वेट ऑटोमेटिकली गेन होने की बजाय लूज होना चालू हो जाएगा, और महीने में वो 4-5 किलो भी कम कर पाएगा। तो क्या है कि 4-5 महीने में वो 20 किलो जैसा कम कर सकता है। ओके, गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे साथ एक लाइव भी जुड़े हैं। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, पूछिए सर अपना सवाल। मेरे पैर में डीवीटी है, लेफ्ट पैर में, और राइट में फाइलेरिया है, और ओबेसिटी भी है। तो वजन कम से इसमें कुछ फर्क पड़ेगा पैरों में?
आप मुझे पर्सनली आपके रिपोर्ट्स भी भेज देना। आपको 4 महीना मेरे ख्याल से लगेगा, इसमें आपको काफी फायदा हो जाएगा। वजन कितना है आपका, वेट कितना है अभी? अभी है 142। हाँ, आपको 142 75 kg तक जाना है। आपको पहले महीने में कम से कम 15-16 किलो वजन कम करना है। धीरे धीरे बाद में कम होगा। आपको 8 या 9 महीने का एक टेन्योर पकड़ के रहना है और 9 महीने तक आपको 75 kg तक पहुंचना है। जैसा ही वेट कम होगा, अभी 40 दिन हो गया आपका चालू करके, अभी 13-14 किलो कम हुआ है और अभी थोड़ा स्टेगनेंट आ रहा है, मतलब ज्यादा कम नहीं हो रहा है अभी। पहले वाटर वेट था वो सब निकल गया। आप शाम को क्या करते हो अभी? शाम को क्या खाना? हाँ, डिनर में क्या करते हो शाम को? सब्जी रोटी। हाँ, आपको नहीं लेनी है। आप अभी 145 के, यानी आप तो अभी 15 साल, आप 160 kg वाले थे। आपको जब तक 100 kg नहीं हो जाओ तब तक आपको शाम को रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं, दाल नहीं लेनी है। आपको स्ट्रिक्टली रो फूड या जूस पे ही रहना है। क्योंकि 160 kg वो अलार्मिंग जूस वेट है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप अगर शाम को पका हुआ खाना खाते रहेंगे तो आपका जो ग्रोथ, जो रेट है वजन कम होने का, वेट वो बहुत स्लो रहेगा। आप 3-4 महीने में फिर थक जाओगे कि मेरा वेट ही कम नहीं हुआ, तो फिर ये भी छोड़ देंगे और तीसरा कुछ नया चालू करोगे। आपको कच्चे पे 4 महीना गिनती रखो तो हर महीने कम से कम 10-10 किलो कम होगा, तो आप 4 महीने में मार्च तक आप 100 kg तक आ पाओ। अच्छा, पक्का खाना छोड़ देना है आपको, वेरी क्लियर। तो शाम को सिर्फ फ्रूट्स और ये सलाद ही खाने का? फ्रूट सलाद जूस उसके ऊपर ही रहना है आपको। अच्छा, कोई सॉलिड फूड नहीं खाने का? नहीं, 100 kg हो जाओ, बाद में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे, बाकी 100 kg तक आपको नहीं देना है। अच्छा, ठीक। फिर भी आपके जी जी सर, एक और क्वेश्चन आया। हेमंत हैं, वो 36 इयर्स के हैं। उनको पिछले 10 साल से स्किन एलर्जी है। उन्होंने बताया कि गुजराती में इसको बोलते हैं सिलास, और वो बहुत, हाँ जी, पहले इतना अफेक्ट नहीं कर रही थी उसको, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, और वो एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो उन्होंने 2 बार एनडीएस भी ट्राई किया, बट इतना टॉलरेबल नहीं थी उनकी कंडीशन, उन्होंने छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से मैं अंडर गाइडेंस करूं, किस तरह से करूं इस चीज को, ताकि मतलब मेरे को स्किन एलर्जी में थोड़ा रिलीफ मिले। मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे उनकी कंडीशन जो इस टाइम पे है। उन्होंने 10-15 दिन किया आई थिंक एनडीएस, फिर उन्होंने छोड़ा उस चीज को, आई थिंक अंडर गाइडेंस। इसमें क्या होता है कि ये 10-15 दिन में आपको फायदा होने वाली चीज नहीं है, जो स्किन डिजीज सीवियर है। और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है स्किन डिजीज में, ये जो मेजोरिटी मेडिकल जो होती है उसमें स्टीरॉइड्स दिया जाता है। तो स्टीरॉइड्स रिमूव करने में हमको कम से कम 2 महीना लगता है, क्योंकि हमारा जो न्यू डाइट सिस्टम में है वो टॉक्सिन रिमूव करना है। तो स्किन डिजीज में मिनिमम 2-3-4 महीने लग सकते हैं, और 10-15 दिन में करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ऑन ऑफ करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने तो व्हाइट स्पॉट भी कई लोगों के क्योर किए हैं, सोराइसिस क्योर किया है। अभी मेरा वीडियो है ईशान जैन का, उसको पूरे बॉडी पे था, पूरा बॉडी, उसका हमने क्योर कर दिया सिर्फ 3 महीने में। एक पोलैंड में सोनल सावलिया करके थी, उसका भी मैंने, उसका एक्जिमा पूरा सिकांत वर्क उसका पूरा गया था, वो सिर्फ 1 महीने में। वो भी वीडियो देखने जैसा है। और स्किन डिजीज न्यू डाइट सिस्टम से ही क्योर होंगे जो सीवियर है वाले हैं। जी, और अगला सवाल है, हिना जी पूछ रहे हैं कि उनको थायराइड है, वो 100 mg टेबलेट ले रही हैं, तो वो मतलब गाइडेंस चाह रही हैं। अभी 100 mg टेबलेट पे हैं थायराइड में।
थायराइड जो है उसमें थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि थायराइड दैट इज रिलेटेड टू हार्मोन। हार्मोन में 3 महीने से 6 महीने लग सकते हैं। अभी एक डॉक्टर रावल करके है भरूच से, रूपा रावल, 4 दिन पहले उसका मैसेज था, 3 महीने में उसका 33 ईयर ओल्ड थायराइड चला गया। यानी आप समझ सकते हो, ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट 120 प्लस वेट थी, अभी उसका 100 से कम हो गया है। लेकिन थायराइड में मैं ऐसा गारंटी नहीं देता हूँ कि इमीडिएट हो जाएगा, लेकिन फायदा हो जाता है। तो थायराइड के लिए एक ही चीज याद रखनी है, आपकी जो थायराइड की मेडिसिन है वो ग्रीन जूस के आधे घंटे बाद लेनी है, और उसके आधे घंटे बाद आपको सलाद या फ्रूट लेना है। बाकी की अपनी सिस्टम की है वैसे करनी है। थायराइड की मेडिसिन अभी बंद नहीं करनी है, खास याद रखें। वो स्लोलेस डॉक्टर से चेक करवाना है, और बाद में उसको 100 mg 75 50 ऐसे करके उसको धीरे धीरे बंद कर देंगे। जी जी जी, ओके। आई थिंक थायराइड के सारे जितने भी व्यूअर्स उनको ये वाले उत्तर से मिल गया होगा, बिकॉज थायराइड प्रॉब्लम बहुत है, और मेनली इसमें यही होता है कि टैबलेट पे डिपेंडेंट हो जाती है बॉडी। तो उसको जैसे सर ने बताया कि दवाई एकदम ना छोड़ें, उसको धीरे धीरे टेपर करें। जितना आप अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी आपकी मेडिसिन टेपर होगी। नेक्स्ट सवाल। जी सर। थायराइड दवा बंद करने से क्या होता है, शूटअप हो जाता है। जी अभी आपका जी 5 7 8 10 जैसा है तो सीधा 35 50 ऐसा हो जाता है। दैट इज डेंजरस। इसके लिए जी। मैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज उसमें रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन थायराइड में मैं पर्सनली रिस्क नहीं लेता हूँ। जी जी। ओके। सर एक और सवाल है, मनीष जी पूछ रहे हैं कि मैं वैसे बिल्कुल नॉर्मल हूँ, क्या मुझे एनीमा करना चाहिए और कितनी बार करूँ? हम ऐसे ये करो वो करो उसकी सलाह नहीं देते हैं। आपको न्यू डाइट सिस्टम करना है। आप हेल्दी है, वो भगवान का शुक्र है कि आप हेल्दी है, लेकिन हम सब बीमार होने ही वाले हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही गलत है। इसके लिए अकेला एनीमा की मैं कोई राय नहीं देता हूँ। ओके ओके, गुड। सर एक सवाल है, बहादुर वो पूछे कि मेरे को सोराइसिस है, जॉइंट पेन भी होता है, वो इसमें गाइडेंस मांग रहे हैं। सोराइसिस वो आर्थराइटिस वाला सोराइसिस होगा। बहुत पेनफुल भी है और बहुत खतरनाक रोग है। जैसे मैंने आर्थराइटिस बोला, दैट इज डेंजरस देन कैंसर। उसको न्यू डाइट सिस्टम के सिवा उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ही हैज टू ब्लाइंडली फॉलो न्यू डाइट सिस्टम, और उसको 4 6 8 महीना तक लग सकता है। इसको सिर्फ ग्रीन जूस और कोई भी फ्रूट पे ही लंबे समय तक रहना है। एनीमा 2 टाइम लेना है, और उसमें काफी फायदा हो जाएगा। ओके। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आंचल गोस्वामी है, पूछ रहे हैं कि नीड टू नो हाउ टू फॉलो एनडीएस फॉर ओबेसिटी एंड एपिलेप्सी मेडिकेशन इज गोइंग ऑन। एपिलेप्सी की भी मेडिकेशन ले रही हैं वो, और ओबेसिटी के लिए भी चाहती हैं एनडीएस को फॉलो करना। ओबेसिटी तो ठीक है, उसकी तो चिंता ही मत करो। न्यू डाइट सिस्टम में तो हमने लाखों करोड़ों लोगों का, लेकिन एपिलेप्सी जो है, अभी एक मेरे पास लड़की आई थी, सी इज ऑन 26 ईयर ओल्ड। वो मैंने उसको बताया, उसका एपिलेप्सी ओनली 3 वीक में क्योर हो गया। फिर उसने बोला कि सर मुझे आपको वीडियो देना है, लेकिन मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरी एंगेजमेंट टूट गई है। बिकॉज उसका जो आगे का फियांस था, उसने उसको बोल दिया कि तुमको एपिलेप्सी है तो आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू। यानी लोग डरते हैं। एपिलेप्सी अपने सिस्टम करने से 3 4 महीने मैक्सिमम में क्योर हो जाए, कोई चिंता मत करो। गुड गुड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकुम चिराग पूछे कि मैं 4 महीने से न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मेरा वजन 84 है और मैं थोड़ा वीकनेस लग रही है मुझे, इसको दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ऑलरेडी एनडीएस फॉलो कर रहे हैं वो। एनडीएस में क्या होता है, वीकनेस लगती है। वीकनेस जब तक रहेगी जब तक आपके शरीर में मल है, कचरा है, टॉक्सिन है, ये सब पूरा निकल जाएगा। बाद में आप 10-10 दिन 12-12 दिन भी अगर निर्जला उपवास करेंगे तो भी आपको वीकनेस नहीं लगेगी। यानी ये अभी नकुल जी प्योर क्योर नहीं हुए हैं।
उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है स्टिल अभी बाकी है। जी थोड़ा जी। सब्र रखे, धीरे धीरे हो जाएगा। जी जी। नेक्स्ट सवाल है, मुकेश कुमार पूछे कि मेरे फादर को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो क्या ये एनडीएस से ठीक हो सकता है? उनकी एज है 52 इयर्स। 52 एज में जो एएस बोलते हैं एंकोलाइजिंग, वो हो जाएगा। मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है, मैं नाम भूल गया, शाह कोई था उसका, और दूसरे हमारे बहुत सारे हैं। उसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा उसको, कम से कम 6, 8, 10, 12 महीने भी लग सकते हैं। अभी कोई दुबई से भी एक लड़का है मेरा, कांस्टेंट कांटेक्ट कर रहा है, हो जाएगा, टाइम लगेगा, याद रखना। ओके ओके। सर नेक्स्ट सवाल है इजी टेक्स वकील। ओके, वो कह रहे हैं कि बीपी है उनका 145/90 और उन्होंने एनडीएस लास्ट 9 डेज से स्टार्ट कर रखे हैं ऑलरेडी एंड ही हैज लॉस्ट 2 kgs। सो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं कुक्ड वेजिटेबल्स के साथ रोटी ले सकता हूँ नाइट में? हाँ, आपका 145 यानी कुछ ज्यादा नहीं है, आप शाम को ले सकते हो। आपको बीपी 1.5-2 महीने में चला जाएगा धीरे धीरे। बीपी की दवाई तुरंत बंद नहीं करनी है, मेजर करते रहना है, बाद में थोड़ी आधी करनी है, बाद में क्वार्टर करनी है और बाद में धीरे धीरे बंद करनी है। ओके ओके। नेक्स्ट सवाल आ रहा है नमन से, वो पूछे कि टाइप 1 डायबिटीज में कितना टाइम लगता है सर? टाइप 1 में? टाइप 1 डायबिटीज में एज से रिलेटेड है। आजकल टाइप 1 डायबिटीज बहुत लोगों को हो रहा है और मेरे पास तो काफी यंग नहीं बोलते, टीन्स गर्ल्स जो बोलते हैं, 10 से लेके 18 तक की इतनी सारी गर्ल्स आ रही है। अगर अपनी गवर्नमेंट तरीके से टाइप 1 डायबिटीज का अगर चालू कर दे तो मुझे लगता है थाउजेंड्स एंड मिलियंस लोग निकलेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो समाज है बहुत गलत दिशा में जा रहा है। बहुत खराब फूड हैबिट्स की वजह से होता है। टाइप 1 में अभी एक मेरे पास लड़की आ रही है, उसका 54 यूनिट लिया करती थी दिन का, सिर्फ 2 महीने में उसका 24 यूनिट हो गया है। दूसरे भी काफी बहुत है, टाइम लगेगा, 4, 6, 8 महीने लगेगा। और उसमें सबसे पहले उसका पेरेंट्स का साथ चाहिए। अगर पेरेंट्स स्पेशली मदर, तो टाइप 1 चला जाएगा। जी 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 जी। सर नेक्स्ट सवाल है लकुन से ही, वो पूछ रहे हैं कि 7 महीने का बच्चा है, उसको कब्ज की है प्रॉब्लम, कब्ज दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? कब्ज के लिए उसको अपना ग्रीन जूस फ्रेश दिया करो। उसको कम से कम सुबह उठने के बाद 3 घंटे बाद 1 गिलास दिया करो, बाद में 1-2 घंटे बाद फ्रेश ग्रीन जूस दिया करो। और एनीमा उसको 1-2 बार दिया करो। एनीमा उसकी जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितने साल बोला, 10 साल? नहीं सर, वो कुछ महीने का है, बहुत छोटा है, 7 महीने का बच्चा है वो। 7 महीने का है तो सिर्फ 50 ml का उसको एनीमा देना है, 50 ml। ओके। नो मिल्क और ग्रीन जूस उसको हो सके तो 2, 3, 4 स्पून जो उसको ले सके वो देना है। जी जी जी। ओके ओके। सीमा पटेल जी पूछ रहे हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो सकता है क्या एनडीएस से? वो कितनी पुरानी है और क्या है उसमें, वक्त लगता है, लेकिन 100% चांसेस है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके ओके। उसके सर ऐसा इसमें उसको बोलना मुझे फोटोग्राफ सेंड करे या वीडियो छोटा वाला भेज दे, आई विल टॉक टू हर पर्सन। ओके ओके ठीक है। तो सीमा जी आपने सुन लिया होगा कि आप डायरेक्टली अमरीश जी को अपने भेज सकते हैं ताकि आप अंडर गाइडेंस इसको कर सके रिजॉल्व। और नेक्स्ट सवाल आ रहा है, वो बोल रही हैं सर सीमा पटेल जी के 2 साल से है, 2 तो साल कोई से है प्रॉब्लम उनको। नहीं, तो फिर वो कर पाएगी, उसको ज्यादा, उसको काफी पहले फायदा हो जाएगा। ओके ओके। मेरा नंबर भी दे देना आप, तो वो कर लेगी, कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश वोरा, वो पूछे कि मेरी उम्र 75 इयर्स है और वेट है 55 kg। सो एनडीएस फॉलो करता हूँ, एनीमा रोज लेना पड़ेगा क्या मुझे? ये पूछ रहे हैं वो एनीमा के बारे में। कितने साल से लेते रहे कर रहे एनडीएस? एनडीएस आप महेश जी कितने सालों से मतलब कितने टाइम से कर रहे हैं फॉलो एनडीएस को? अगर आप बता पाए हमें अभी कमेंट में लिख के। एक बता दूं, एनीमा के लिए बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो जी जी। हमारी सिस्टम में नॉर्मली हम ऐसे सजेस्ट करते हैं
फॉर रेगुलर पर्सन। पहले हम्म। महीने सुबह लेटरिन जाने के बाद एनिमा लेना है 1.5 लीटर पानी का, और रात को सोने के वक्त पे एनिमा लेना है। ओके। दूसरे मंथ आपको सुबह में ऑल्टरनेट कर देना है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और रात को रोज लेना है। तीसरे महीने में सुबह में बंद कर देना है, रात को रोज लेना है। चौथे महीने में सुबह में तो बंद ही है, शाम को हफ्ते में 1-2 बार 3 बार लेना है, और 5वें महीने से बाद में हफ्ते में 1 आध बार लेना है। ये तरीके से नॉर्मली वी सजेस्ट। लाइफ टाइम एनिमा लेने का हम सजेशन नहीं देते हैं। बाद में आपको बीच में ऐसा कुछ बिगड़ गया है तो आप ले सकते हो, लेकिन ये ओके। तरीके से एनिमा लेना है। ठीक है सर। सर नेक्स्ट सवाल है कांची पालन, वो पूछे कि पीसीओडी में इसका क्या इफेक्ट रहेगा, पीसीओडी के क्या होगा इससे? आज अभी यंग गर्ल्स जो भी है उसको ये पीसीओडी बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास काफी यंग गर्ल्स आती है जो 5-5, 7-7, 10-10 महीने तक पीरियड्स में नहीं होती है, और उसका एक ही रीजन है, हमारी नई जनरेशन ओबेसिटी वाली है। जो ओबेज है वो पीरियड्स में प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। मेरे हिसाब से 70% गर्ल्स आर फॉलोइंग दिस प्रॉब्लम राइट नाउ। वो पेरेंट्स के लिए बहुत चिंता का विषय होता है। ये मिल्क दैट इज रिलेटेड टू ओबेसिटी। आपका वजन कम हो जाएगा तो पीरियड्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, उसमें कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है। उसमें कुछ ऐसा वजन आपका हमारे हिसाब से जो औरतें होती है लेडीज, उसका वजन 58 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पुरुष होते हैं उसका वजन 68 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कम उम्र है तो उसमें 5-10 किलो कम करना है आपको ऐसे। ओके ओके गुड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस वे अजीत कुमार जी पूछे कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या एनडीएस से खत्म हो सकता है? हाँ, गोल ब्लैडर स्टोन एनडीएस से खत्म हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। और उसमें आपको एक ऐड भी करवा दूं, एक डॉक्टर पीयूष सक्सेना करके है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं लीवर क्लींजिंग और गोल ब्लैडर क्लींजिंग। वो भी आप साथ में कर दो तो आपको बहुत पहले फायदा हो सकते हैं। ओके गुड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइल्स की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें? हाँ, पाइल्स इसमें 3 महीने में ऑलमोस्ट क्योर हो जाती है। जो लोगों को पाइल्स है, फिशर है, या गुदा रिलेटेड, एनस रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज है, इंटेस्टाइन के भी कोई भी डिजीज है, वो लोगों को एनिमा लेने के वक्त खास ध्यान रखना है। कैथेटर उसको जो हमारी स्पेशल कैथेटर बनाई हुई है, जो सॉफ्ट कैथेटर, उसका ही यूज करना है, पहले ये याद रखें। उसको जो हार्ड कैथेटर बाहर मिलती है वो नहीं लेनी है, सॉफ्ट वाली कैथेटर ही लेनी है। शुरुआत में अपनी एनस पे ज्यादा ऑयल लगाना है, ऑयल, क्रीम या वैसेलिन। और जो ये कैथेटर बोलता है, मैं इसको बताता हूँ, कैथेटर जो है ये सॉफ्ट वाली लेनी है, हार्ड वाली। और इसका जो इतना पोर्शन है अपनी उंगली जैसा, 2, उसको भी ऑयल ज्यादा लगाना है, और इतना हल्के से अपनी गुदा में प्रवेश करवाना है। और जब आप पानी एनिमा ले लो, बाद में जब लेटरिन के लिए जाओ तब आपको प्रेशर नहीं करना है। आपको जितना मल निकले उतना निकलने देना है। प्रेशर करेंगे तो पाइल्स बाहर आ जाएंगे, आपको दर्द होगा, जलन होगा। शायद 1-2-3 बार अगर लेटरिन जाना पड़े तो जाना पड़े, लेकिन आपको उसमें प्रेशर नहीं करना है। पाइल्स वाले को या एनस रिलेटेड कोई भी डिजीज है, फिशर या इंटेस्टाइन, उसको इतना याद रखना है। ओके ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश कुमार जी पूछे कि सर अगर 8 से 10 महीने लगेंगे तो इतना पेन के साथ कैसे फॉलो कर पाएंगे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में? क्या मेडिसिन चालू रखना होगा? हाँ, मेडिसिन जो एंकोलाइजिंग की मेडिसिन है वो सब पेन किलर होती है, वो पेन क्योर मेडिसिन नहीं है, वो सिर्फ आपका पेन दबा देती है। यानी हम आपको सलाह देते कि आप उतना जितना हो सके उतना पेन सहन करने की शक्ति रखे, तो धीरे धीरे उसकी आदत नहीं रहती। हो सके उतना धूप में ज्यादा बैठो, अपने सुबह वाली धूप 1 आध घंटा लिया करो, शाम को भी लिया करो। अपने जो भी वस्त्र है वो बिल्कुल ऐसे निकाल के सिर्फ लंगोट पहन के बैठो और सूर्य के सामने बैठो।
और शरीर को ऐसे घुमाते रहो 20-20 मिनट के, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। सूर्य नारायण भगवान लाइव एग्जांपल है, वो अपने को काफी बेनिफिट करते हैं। और शेक लेना पड़े, वार्म जो पानी का शेक बोलते हैं, गर्म पानी, और उसका भी थोड़ा फायदा ले सकते हो। और मेडिसिन हम ना नहीं करते, अगर आपको ज्यादा पेन है तो आप मेडिसिन ले सकते हो, लेकिन वो ग्रीन जूस के बाद में लेनी, उसके पहले नहीं लेनी। ओके ओके। सर एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं चेतन जी के, व्हाट इज द साइंस इन एनडीएस? वैसे तो ये सर के वीडियोस बहुत बने हुए हैं, उस पे सर ने समझाई हुई है, बट सर अगर आप थोड़ा सा और बता सके कि पूछना चाह रहे हैं कि क्या साइंस काम करती है एनडीएस के पीछे। हमारा पहले ये तो हम क्वेश्चन के ही अगेंस्ट में है, क्योंकि हम साइंस में बिलीव ही नहीं करते। ये साइंस ने ही सब बर्बादी की हुई है, यानी साइंस के भरोसे हम ये सिस्टम समझाते नहीं है किसी को। साइंस अगर समझ लिया होता तो आज मैं तो अमेरिका रहा हुआ हूँ 12 साल, वहां एक आदमी अगर मर जाता था ना, डेथ होती थी, तो वहां तो ऐसे हो जाता था कि ओ हो। आज 2,60,000 आदमी मर गए, वो देश को कोई फर्क पड़ता है? वहां क्या नहीं, साइंस, टेक्नोलॉजी, डॉलर क्या नहीं है वो देश के पास, कोई फायदे नहीं। साइंस पे जो भी है वो प्रकृति है, जो भी है वो कुदरत है, जो भी है वो भगवान है। साइंस कुछ नहीं करेगा, साइंस बर्बादी करेगा। हमारे यहाँ 2-4 हॉस्पिटल है, 40-50 साल के पहले थी अहमदाबाद में, आज हजारों हॉस्पिटल है। ये साइंस ने किया। साइंस से कोई फायदा नहीं होता है। आप उसको सेलफोन या वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, वो अलग चीज है। बाकी कुदरत, हम 4 महीने लॉकडाउन में रहे तो किसी को इमरजेंसी में जाना पड़ा? जी जी। यानी हम साइंस में बिलीव नहीं करते हैं। हमारा एक बुक लिखा हुआ है, चौहान साहब ने बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, भगवान विरुद्ध विज्ञान। इसका गुजराती और इंग्लिश में है, वो मुकेश जी को खास बोलना, पढ़ ले। हम साइंस से कोई चीज किसी को समझाते नहीं, हम कुदरत से समझाते हैं। और नई भोजन प्रथा वो एक एक्सपीरियंस है। मैं बोलता ही नहीं हूं कि करो, मैं आपको बताता हूं कि आप एक्सपीरियंस करो। जस्ट डू इट फॉर 3 weeks एंड सी द मैजिक। 4 महीने करके देखो। और ये अगेन आई रिपीट, ये जीवन प्रथा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स कर दिया 2 महीना 3 महीना। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू लिव द लाइफ। अगर 3 का पका हुआ खाना खाओगे तो आप बीमार ही रहोगे। जी जी। सर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, एलेक्सर मनीष, वो पूछ रहे हैं कि माय अंकल हैज बर्निंग सेंसेशन व्हाइल पासिंग यूरिन सिंस लास्ट 3 months along with incomplete urine sensation. क्या उस केस में ड्राई फास्ट, निर्जला उपवास हेल्प करेगा उनको यहाँ पे? अभी जैसे आगे बताया वैसा ही साइंस यानी विज्ञान आपको वो बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। हम बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, हम बोलते हैं पानी बंद कर दो। अभी एक लेटेस्ट वीडियो मैंने लोड किया हुआ है जगदीश भाई राठौड़ का, यहाँ अहमदाबाद में रहते, उसको किडनी स्टोन था। अपनी सिस्टम करता था, उसका बीपी 1 ही मंथ में क्योर हो गया। फिर अचानक उसका कि सर मुझे किडनी स्टोन हो गया है, पहले भी हुआ था, अभी हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर तो मुझे बोलते 60,000 रुपीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, क्या करूं? मैंने बोला कुछ मत करो, अगर तुझे मुझ में भरोसा है तो मैं बोलूं वैसे करो। उसको मैंने निर्जला करवाया, नींबू पानी पे रखा। उसको थोड़ी तकलीफ हुई, दिक्कत हुई, उसका एक दिन लास्ट टाइम तो उसका पेशाब भी यानी यूरिन भी आना बंद हो गया। वो बोला सर आई एम लिटिल पेन। मैंने बोला बिल्कुल चालू रखो, मेरे कंसल्ट में नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना। सुबह में उसकी 7 mm की पथरी, जो किडनी स्टोन निकल गया, उसका मेरा यूट्यूब वीडियो में, लास्ट यूट्यूब वीडियो में पिक्चर भी है। ये बर्निंग सेंसेशन मेनली जो ये भाई ने बताया वो लेडीज में वेरी कॉमन है। लेडीज में आजकल 60% लेडीज को यूरिन इन्फेक्शन है। डॉक्टर ये अलग सिखाते हैं कि भाई आप पानी पियो, ये करो ये करो। हम लोग बोलते हैं निर्जला करो। निर्जला करने से क्या होता है कि आपका बॉडी का जो भी लिक्विड कचरा है, टॉक्सिक, वो शरीर खींच के निकालेगा। जो आपका किडनी है उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, गर्नियां जो बोलते हैं नेट, वो पूरा निकाल के आपका यूरिन इतना डर्टी स्मेल आएगा, इतना टेस्ट, वो क्या बोलते हैं
ब्लैक आएगा, येलो आएगा, वो धीरे धीरे कचरा निकल जाएगा। 2-3-4 दिन के लिए आपको सहन करना पड़ेगा, बाद में आपको जी अच्छा होगा। जी 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 सर, आई थिंक हमने काफी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन और रह गए हैं, हमारे लगातार सवाल आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अमरीश जी के साथ और सेशन कर पाए। और अमरीश जी की जितनी भी डिटेल है, आप कैसे उनके साथ सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपसे कंसल्टेशन या हेल्प लेनी हो या आपकी सपोर्ट से करना हो इस सिस्टम को फॉलो, तो कैसे, क्या इजी वे है, मतलब किस तरह से आपको कर सकते हैं आपसे मेरा कंसल्टेशन? मेरा इजीएस्ट वे है, मेरा मोबाइल नंबर है 9879926220। अगेन आई ओके। रिपीट 9879926220। एक ही रिक्वेस्ट है, आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, फोन नहीं करना है, क्योंकि मुझे लाखों फोन आते हैं और वो मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आपको मैं 100% सेटिस्फेक्शन दूंगा, आपका व्हाट्सएप मैसेज में आपको जवाब दूंगा। मेरा फेसबुक पेज है, मेरा टेलीग्राम है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है उसमें भी रहना। आपको मैं जब तक आपको संतोष होगा तब तक आपका कंसल्टेशन करता रहूंगा। मैं एक भी रुपया आज नहीं लेता हूँ, आप खास ध्यान रखना है। कोई न्यू जी डाइट सिस्टम के नाम पे अगर कोई पैसा ले रहा है तो हमारे जी ध्यान में, न्यू डाइट सिस्टम में हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया हुआ है, और हमारा जो एक नहीं है कि मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, उसमें हम पैसा कहीं भी कंसल्टेशन का नहीं लेते हैं। वो दूसरे जी को भी याद रखना है। जी 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 सर, बहुत अच्छा रहा सर। और जैसे कि सर ने बताया कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं उनको, आप मैसेज करें। उनके आई थिंक ग्रुप्स भी बने हुए हैं सर के, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। वो अपने आप आपको जिस भी मोड में बेटर लगेगा आपको सपोर्ट करेंगे फुली, एंड दिस इज ऑल फ्री। और हम देख ही पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे हैं ये, बहुत सारे लोगों, मतलब काउंट भी नहीं है सर के पास, और हमारे पास तो क्या होगा कि लाखों ही लोग मतलब अब डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हैं इस चीज को समझ के। ये एक जीवन प्रथा है, सर ने बताया। तो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप सारे व्यूअर्स को बहुत सारा इससे फायदा हुआ होगा और एक सही मार्ग मिला होगा कि हम किस तरह से एक संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ बढ़ सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमरीश सर, हम आपसे जुड़ते रहेंगे फ्यूचर में भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू सुजाता जी और अशोक जी, आपने बहुत इनिशिएटिव लिया और मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।